मेरे सम्माननीय श्रोतागण, दर्शकगण, अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 99 के संबंध में बताता हूँ। धारा 99 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उन आदेशों और घोषणाओं के खिलाफ न्यायालय में चुनौती करने का प्रावधान है जो धारा 98 के अधीन किसी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज की जब्ती और निषेध के लिए जारी किए जाते हैं। धारा 99 का विवरण और तत्व। नंबर 1, चुनौती का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जिसका हित उस समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज के जब्ती के आदेश से जुड़ा हो, वह उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में आवेदन करके उन घोषणाओं को निरस्त करने का अनुरोध कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, माननीय हाई कोर्ट में जाकर ही उसका प्रतिरोध कर सकता है जो धारा 98 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। विशेष न्यायपीठ। यदि उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीशों तो आवेदन 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष विचारणीय होगा। यदि न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हों तो सारे न्यायाधीश मिलकर इस आवेदन की सुनवाई करेंगे। नंबर 3, न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय आदेश की समुचित जांच करती है और यदि ये पाया जाए कि उस प्रकाशन में वास्तव में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो धारा 98 के तहत दंडनीय हो, तो वह उस घोषणा को निरस्त कर सकती है। समय सीमा। आवेदन करने की अवधि 2 माह निर्धारित की गई है, जो कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। कहने का तात्पर्य ये है, जो प्रक्रियाएं धारा 98 में की जाती हैं पुलिस अधिकारियों के द्वारा, उनको उनकी अपील करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को है और इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई है 2 महीने। यह प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ हद तक सुरक्षित करता है, साथ ही राज्य को आपत्तिजनक या दंडनीय सामग्री के प्रसार को रोकने का अधिकार भी देता है। धारा 99 के तहत न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जब्ती आदेशों का दुरुपयोग न हो। संक्षेप में, धारा 99 घोषणा के खिलाफ न्यायालय में वैध चुनौती का प्रावधान है जो धारा 98 के तहत जारी आदेशों की वैधता पर न्यायिक समीक्षा करता है। यह धारा विवाद समाधान और मौलिक अधिकारों के संरक्षण का एक संतुलन स्थापित करती है। अब धारा 99 के जो मुख्य तत्व हैं वो आप जान लीजिए। इसके मुख्य तत्व कौन कौन से। धारा 99 के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्य का प्रकार। ऐसा कार्य जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका न हो और जो लोक सेवक अपने पद के दौरान सद्भावनापूर्ण या अपने दायित्व में करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। यह कार्य लोक सेवक या उनके निर्देशानुसार किया जाता, चाहे वह विधि अनुसार पूर्णतया न्यायसंगत हो या न हो। नंबर 3, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अभाव। ऐसे कार्य के विरुद्ध किसी को निजी आत्मरक्षा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होता, अर्थात व्यक्ति ऐसे कार्य के विरुद्ध हिंसा या प्रतिबंधात्मक कृत्य नहीं करता। समय और परिस्थिति का महत्व। जब लोक सेवक की सहायता तत्काल आवश्यक हो और सुरक्षा है तो उनके कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सीमित अधिकार। यदि मृत्युदंड या गंभीर चोट का खतरा न हो तभी ये प्रावधान लागू होते हैं। अतः यह धारा निर्धारित करती है सार्वजनिक सेवक जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं उनके प्रति व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार सीमित होगा, जिससे सरकारी कार्यों में बाधा न आए। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 99 माननीय हाई कोर्ट में उसकी अपील होती है। जो धारा 98 में कार्य किए जाते हैं, कोई आपत्तिजनक सामग्री जो सरकार के खिलाफ है
कोई अश्लील सामग्री जिसमें जनता के में अश्लीलता फैलती है आदि जो भी चीज़ें हैं जो जो सरकार के खिलाफ़ हैं वो धारा 98 में प्रतिबंधित होती हैं। और अगर किसी को भी ऐतराज़ होता है किसी समाचार पत्र के मालिक को या किसी पुस्तक के प्रकाशक को, तो वो 2 महीने के अंदर माननीय हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है और माननीय हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करता है और उसमें जितने भी माननीय न्यायाधीश होते हैं 2 या 3 सबको एक साथ बैठकर उसका निर्णय देना होता है। इस प्रकार आपने धारा 99 के संबंध में पूर्ण जानकारी पाई, उसके तत्व भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं धारा 100 भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 100 भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ और अगली धारा के लिए मैं आपके समक्ष थोड़ी देर में उपस्थित हूँ।